इस वीडियो लेक्चर में हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ और वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में वेक्टर क्वांटिटीज़ का बहुत बड़ा रोल होता है। स्केलर क्वांटिटीज़ भी सिग्निफिकेंट रोल को प्ले करती हैं, तो उसके बेसिक्स को हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर अ कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कैन बी मेजर और कैलकुलेटेड फ्रॉम अदर मेजरमेंट। जैसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको आप मेज़र कर सकते हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज़ आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसका कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, जैसे कि सोरोनस हुआ, आपका हैप्पीनेस हुआ, जिसको आप मेज़र नहीं कर सकते हैं किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। फर्दर फिजिकल क्वांटिटीज़ आपके दो भागों में बांटी जाती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ और स्केलर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में आपको पता है, इसकी मैग्नीट्यूड होता है और इसका डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन एक डेडिकेटेड डायरेक्शंस होती है, जबकि स्केलर में कोई डायरेक्शन नहीं होती है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एक प्रमुख वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं जिसका आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में इस्तेमाल करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और मैग्नेटिक पोटेंशियल आपका स्केलर क्वांटिटी है जिसका आप इस्तेमाल करेंगे कोर्स के दौरान। एक स्केलर का एक स्पेशल केस है जिसकी डायरेक्शन होती है, जैसे आपकी करंट की एक डायरेक्शन होती है, पर ये डायरेक्शन को डेडिकेटेड नहीं होती है, ये वायर की डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। तो ऐसे क्वांटिटीज़ को हम टेंसर क्वांटिटीज़ कहते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में हमने चर्चा कर ही ली है। अब आगे बढ़ते हैं, ये टेंसर क्वांटिटीज़ के बारे में है। अब आते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज़ फर्दर दो में डिवाइड होती हैं, जैसे कि आपका पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर। द वेक्टर विच इज़ मोर लीनियर एक्शन इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड द पोलर वेक्टर। जिसका एक्शन लीनियर होता है, ऐसे वेक्टर को हम पोलर वेक्टर कहते हैं। और दूसरे टाइप के वेक्टर है एक्सियल वेक्टर, जो कि आपका रोटेटरी एक्शन में इन्वॉल्व होता है, तो ऐसे वेक्टर को हम एक्सियल वेक्टर कहते हैं। तो अब वेक्टर्स को कैसे लिखा जाता है वो देख लीजिए। ये वेक्टर ए है, इसको हमेशा कैपिटल लेटर्स में शो करते हैं। AX जो स्मॉल ax लिखा गया है वो डायरेक्शनल यूनिट वेक्टर है। इसको कई तरीके से लिख सकते हैं, IJK के फॉर्म में भी, x कैप, y कैप, z कैप के फॉर्म में भी। अब आप कैपिटल AX को देखिए, ये आपका कंपोनेंट एसोसिएटेड विद द पॉजिटिव x एक्सिस है या डायरेक्शनल कोसाइन है विद रेफरेंस टू x एक्सिस। AX, स्मॉल ay और स्मॉल az आपके डायरेक्शनल यूनिट वेक्टर है कंसर्न डायरेक्शन के एसोसिएटेड। ये दूसरे फॉर्म में लिखा गया है AXI प्लस AYJ प्लस AZK। दूसरा है A=AX x कैप प्लस AY y कैप प्लस AZ z कैप। नॉर्मली बुक्स इन्हीं तीन फॉर्मेट्स का यूज़ करती हैं। जिस फॉर्मेट में आप कंफर्टेबल हो उस फॉर्मेट का आप यूज़ कर सकते हैं। हम करिकुलम के दौरान सेकंड टाइप के फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं, इसमें दो तीन तरह के ऑपरेशंस होते हैं क्योंकि हमको देखना होता है। ये A=AXI प्लस AYJ प्लस AZ के लिखा हुआ है। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मॉड, और जो डायरेक्शनल कोसाइंस है उसका स्क्वायर का रूट लिया जाता है। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिसका एम्पलीट्यूड सिंगल होता है, 1 होता है, यूनिटी होता है, तो उसको हम जनरली A कैप से डिनोट करते हैं। वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर कैसे लिखा जाएगा? A कैप से लिखा जाएगा, जो कि A कैप इक्वल टू वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो जो मॉड आएगा, जो आपका मैग्नीट्यूड आएगा इसका, तो वो 1 रहेगा।
तो उसको इस एक्सप्रेशन से लिखते हैं AXI प्लस AYJ प्लस AZK रूट AX² प्लस AY² प्लस AZ² जो कि एम्पलीट्यूड है। अब वेक्टर्स का कंपोनेंट को आप देख लीजिए कैसे शो होता है। ये हमने 3D में बनाया है, वेक्टर A है, उसको हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है XY प्लेन में, तब हमने इसके X और Y कंपोनेंट निकाले हैं। Z कंपोनेंट के लिए हमने सीधे Z एक्सिस में इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो वहाँ आपका Z का कंपोनेंट निकल आएगा। ये इसका 2D में है। 2D में प्रोजेक्शन क्या होता है उसको यहाँ पे शो किया गया, A cos थीटा प्रोजेक्शन कहलाता है। इसके दो कंपोनेंट होते हैं वेक्टर के, एक परपेंडिकुलर और एक हॉरिजॉन्टल। तो ये दो कंपोनेंट इस तरीके से मैथमेटिकली कैलकुलेट किए जाते हैं। अब दो हमें स्पेशल टाइप के रिलेशनशिप पढ़ने हैं, कोलिनियर वेक्टर और पोजीशन वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, जब दो वेक्टर कोलिनियर तब होते हैं जब उनके डायरेक्शनल कोसाइन आपस में बराबर हो। जैसे A और B दो वेक्टर हैं, जैसे A को लिखा गया AXI प्लस AYJ प्लस AZK, B को लिखा गया है B इक्वल टू BXI प्लस BYJ प्लस BZK। अगर दोनों कोलिनियर हैं तो इनके बीच का रिलेशनशिप थ्रू आउट मेंटेन रहेगा। तो मेंटेन रहेगा AX अपॉन BX इक्वल टू AY अपॉन BY इक्वल टू AZ अपॉन BZ इक्वल टू A अपॉन B। यहाँ A और B एज अ मैग्नीट्यूड ले जाते हैं और ये एक कांस्टेंट के बराबर होते हैं। अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ सर्टेन लोकेशन और बॉडी अंडर ऑब्जर्वेशन। कोई भी बॉडी अंडर ऑब्जर्वेशन है, अगर आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है तो उसका ओरिजिन के रेफरेंस में निकाला जाता है। तो आप देख रहे हैं जैसे ये 2D में खींचा गया है, कोई पॉइंट P पे हमें निकालना पोजीशन वेक्टर, इसकी पोजीशन XY है, इसको लिखेंगे कैसे? पोजीशन वेक्टर R इक्वल टू XI प्लस YJ। ये 2D में। अगर 3D में लिखना है, स्मॉल r इक्वल टू वेक्टर स्मॉल r इक्वल टू XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप के तौर पे लिखा जाता है। अब वेक्टर के ऑपरेशंस पढ़ लेते हैं। वेक्टर के जो ऑपरेशंस होते हैं नॉर्मली ऑल 4 तरीके के होते हैं: एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। डिवीज़न ऑपरेशन हमेशा स्केलर के साथ किया जाता है। वेक्टर का डिवीज़न वेक्टर के साथ नहीं होता है। आप वेक्टर A को वेक्टर A के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर यूनिटी आएगा, ऐसा नहीं है। वेक्टर का डिवीज़न नहीं होता है, वेक्टर का डिवीज़न केवल स्केलर के साथ होता है। अब पहला देखते हैं, एडिशन की बात कर लेते हैं। जब दो वेक्टर आपस में ऐड किए जाते हैं तो एक दूसरे के सिरे को मिला देते हैं और रिजल्टेंट वेक्टर खींच दिया जाता है, जैसा कि इसमें शो किया गया है। वेक्टर A दिया गया है, वेक्टर A का तीर जहाँ पे है, फिर वहाँ से वेक्टर B को लगा दिया गया है। हाँ, इसको आपको ध्यान रखना है कि एंगल चेंज नहीं होना चाहिए, तो रिजल्टेंट वेक्टर C ड्रॉ हो जाएगा। ये पैरेललोग्राम रूल का यूज़ करते हैं। सेम चीज़ आता है सब्ट्रैक्शंस में। यहाँ आपका अगर कोई वेक्टर आपको निकालना है, A माइनस B को निकालना है, तो क्या होगा? D इक्वल टू A वेक्टर A प्लस ब्रैकेट में माइनस B, माइनस साइन से B की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और जब चेंज कर देंगे आप, उसके बाद आप वेक्टर आप ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा कि आपने फिगर में आपको शो हो रहा होगा। अब क्या आता है? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशंस भी दो तरीके का होता है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट जो होता है हमेशा स्केलर क्वांटिटी आती है, मीन्स न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट जिसे कहते हैं, जिसमें वेक्टर आता है और इसकी अपनी एक डायरेक्शन होती है। वेक्टर के स्पेशल केस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हैं। क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शंस आप राइट थंब रूल से निकाल सकते हैं। जैसे आपका वेक्टर A और B है,
अगर स्केलर लेंगे तो ए डॉट बी होगा। अगर आपको सिंपल तरीके से निकालना है तो दोनों का मॉड और दोनों के बीच के एंगल का कॉस थीटा आपका आपस में मल्टीप्लिकेशन के तौर पे वैल्यू निकल आती है। आप देख रहे हैं ए डॉट बी को एक दूसरे तरीके से लिखा गया है, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अब आई डॉट आई इक्वल टू 1 कैसे हुआ? देखिए आई जे के ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट डायरेक्शनल वेक्टर है। तो आई डॉट आई इनका एम्पलीट्यूड 1 है। आई से आई का एंगल क्या होगा? आई से आई का एंगल 0 होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गए। तो इसकी वैल्यू cos 0 आएगा। अब cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1.1.1 इक्वल टू 1 होगा। इसी तरीके से आई डॉट जे करेंगे तो आई और जे के बीच का एंगल 90 होता है, तो 1.1 cos 90 की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, तो इसमें क्या, जब ए और बी आपस में पैरेलल होंगे या ओवरलैप होंगे तो ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी के बराबर होता है। अब बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की। वेक्टर प्रोडक्ट में क्या है? ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा और डायरेक्शनल एन डायरेक्शनल यूनिट वेक्टर है, जो कि हम राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। अब ये कैसे निकालना होता है? देखिए, आपको अपनी हथेली जो है वो वेक्टर ए पे रखनी है, जहाँ से जो वेक्टर शुरू हुआ है, पहला वेक्टर है, और उसको वेक्टर बी की तरफ बढ़ा देनी है। ठीक है, तो आपका जो थंब होगा वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को शो करेगा। इसी तरीके से बी क्रॉस ए होगा तो उसकी डायरेक्शन हमेशा उल्टी तरफ जाएगी। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है। केवल डायरेक्शन, नेगेटिव साइन का जो डिफरेंस होता है वो डायरेक्शन का डिफरेंस को शो करता है। ए क्रॉस बी को दूसरे तरीके से डिटर्मिनेंट के तरीके से इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर ए और बी परपेंडिकुलर है तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है। तो ए क्रॉस बी क्या होगा? ए बी एन कैप। अगर ए और बी पैरेलल हैं या ओवरलैप करते हैं तो ए क्रॉस बी आपका 0 के बराबर होगा, क्योंकि एंगल 0 है और साइन 0 की वैल्यू 0 के बराबर होती है। अब स्पेशल केसेस की बात कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशंस में हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये फॉर्मूलाज आपने क्लास 12 में पढ़े होंगे, ए डॉट बी क्रॉस सी, तो इस तरह से डिटर्मिनेंट के तौर पे आता है। और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो आपका इस तौर पे आता है। डिवीज़न का जैसे मैंने बताया, यहाँ पे हमने K1 लिया है। K1 इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, तो केवल स्केलर क्वांटिटी से ही वेक्टर का डिवीज़न पॉसिबल है। तो हमने अब तक वेक्टर और स्केलर के बारे में पढ़ा। अब हम वेक्टर फील्ड और स्केलर फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। ये फील्ड ही में आपको एज अ टूल यूज़ करना है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या होता है? तो पहले हमें ये जानना है कि पोजीशन फंक्शन क्या होता है। पोजीशन फंक्शन अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस एज अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ अ पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ रीजन ऑफ स्पेस इज नोन एज पोजीशन फंक्शन। जैसे कि कहीं पे किसी भी ऑब्जेक्ट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूस उस पर आएगी। तो ये पोजीशन फंक्शन है। इस पोजीशन फंक्शन का हम यूज़ करेंगे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड को निकालने के लिए। द रीजन इन विच द स्पेसिफिक द फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज फील्ड। अ स्केलर फंक्शन psi which has values throughout the region constitutes a field is known as scalar field, while a vector function f which has the value throughout the region constitutes a field known as vector field। तो ये दोनों वेक्टर फील्ड और स्केलर फील्ड की एक डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम वेक्टर ऑपरेटर्स की बात करेंगे। आपको पता होगा, जैसे मैथमेटिक्स में आप पढ़ के आए होंगे, 3 तरह के ऑपरेटर्स हैं, ग्रेडियंट, कर्ल, डाइवर्जेंस। इसका फिजिकल इंटरप्रेट क्या है और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, तो इसको हम अगले लेक्चर में
पढ़ेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।